वे अपने हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वे लिफ्ट में रोमांस कर रहे थे तभी लिफ्ट बंद होते वक्त कोई अंदर आ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात को कोई आएगा, इसलिए वे शर्मिंदा होकर अलग हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी देरी उनकी जिंदगी को नर्क बना देगी। जल्दी ही नीचे जाती हुई लिफ्ट अचानक 50वीं मंजिल पर हवा में अटक गई और सारे बटन भी काम करना बंद कर चुके थे। काफी कोशिश करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि लिफ्ट खराब हो चुकी है। ये सुनकर एना की सांस फूलने लगी। उसे बंद जगहों से डरने की बीमारी थी। उसके पतिरे ने उसे फौरन संभाला और समझाया कि ये जगह पूरी तरह बंद नहीं है। भले ही वे 100 मीटर ऊपर फंसे थे, लेकिन लिफ्ट में लगे बड़े कांच की वजह से बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। एना ने खिड़की की तरफ मुंह करके अपने डर को काबू किया और माँ नाम के उस आदमी ने इमरजेंसी बटन दबाकर मदद मांगी, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। भले ही छुट्टी का समय हो गया था, लेकिन कंपनी में कोई न कोई सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए था। घबराहट में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के कारण मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुक्र है कि लिफ्ट में कैमरा लगा था। मजबूरी में तीनों अब इसी उम्मीद में थे कि कोई उन्हें कैमरे में देख ले और बचाने आ जाए। अपनी पत्नी का तनाव कम करने के लिए रे ने मजाक में कहा कि एक लड़का भी ऐसे ही लिफ्ट में 40 घंटे तक फंसा रहा था। उसने पूरी घटना का वीडियो बनाया और बाद में कंपनी से हट जाने में बहुत सारे पैसे लिए। ये बोलकर उसने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इतनी अच्छी कहानी रिकॉर्ड करने के लिए एक अच्छा फोन होना जरूरी है। मैंने देखा है कि नए मॉडल आने के बाद जुआन ऐप पर सेकंड हैंड फोन खरीदना ज्यादा फायदे का सौदा है। वहाँ एप्पल के फोन बहुत कम दाम में मिल जाते हैं। मेरे इस एप्पल फोन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसे खरीदना बहुत सही फैसला था। वैसे भी जुआन एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है जहां फोन की कड़ी जांच होती है। वहां टैबलेट भी अच्छे दाम में मिलते हैं। अगर आपको भरोसेमंद सेकंड हैंड सामान चाहिए तो मैं जुआन की सलाह दूंगा। माँ को भी ये बात दिलचस्प लगी और वह भी इसमें शामिल हो गया। उसने उन दोनों का वीडियो बनाया ताकि सबूत रहे कि इस इमारत में सुरक्षा की कमी है। आखिर में वो खुद भी वीडियो में आ गया। एना को ये सब बहुत अपशकुन जैसा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ बातें सच हो जाती है। 2 घंटे बीत गए लेकिन कोई मदद नहीं आई। परेशान एना से अब रहा नहीं गया और उसने खुद निकलने की कोशिश की। उसने लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोलना शुरू किया। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन एना किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों आदमियों को मजबूरी में उसकी मदद करनी पड़ी। उनकी मेहनत से दरवाजा खुल तो गया, लेकिन बदकिस्मती से लिफ्ट 2 मंजिलों के ठीक बीच में रुकी थी। सामने एक मोटी दीवार थी जिसने रास्ता रोक रखा था और उस दरार से नीचे देखने पर ही सर चकराने लगता था। निराश होकर एना फिर से खिड़की के पास आ गई। बाहर शहर की लाइटें जल रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी कि सामने वाली इमारत में उसी ऊंचाई पर एक औरत खिड़की के पास काम कर रही थी। एना ने उसे देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि कितनी भी कोशिश कर लो सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लगातार चिल्लाने की वजह से एना की हालत बिगड़ने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रे ने फौरन उसे रोका और कहा कि ये बेकार है। उसने एना को अपनी तबीयत का ध्यान रखने को कहा। जब उसकी पत्नी थोड़ी शांत हुई तो रे को बहुत गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था कि कोई जानबूझकर उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि एना को याद आया कि आज शुक्रवार है और वीकेंड पर कोई काम पर नहीं आता। इसका मतलब था कि शायद अब सीधे सोमवार को ही कोई उन्हें ढूंढ पाएगा और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। रात गहरी हो गई पर कोई मदद नहीं आई। तीनों ने वक्त काटने के लिए अपने परिवार की बातें शुरू की, लेकिन इससे माँ का पुराना दर्द ताजा हो गया। उसने बताया कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसका बेटा मर गया था और उसके गम में पत्नी ने भी जान दे दी। माँ को भावुक होते देख एना और भी ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो फिर से पागलों की तरह बटन दबाने लगी। हालांकि उसे माँ के साथ हुई घटना का अफसोस था, लेकिन उसे लगा कि इस वक्त माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है। एना ने कहा कि अभी रोने का नहीं, बल्कि यहाँ से निकलकर इलाज करवाने का वक्त है। ये बेरुखी वाली बात सुनकर माँ का गुस्सा भड़क उठा। उसने अब नाटक करना बंद कर दिया। उसने कबूल किया कि लिफ्ट उसने ही जानबूझकर रोकी है ताकि वो उन दोनों को यहाँ कैद कर सके। फिर उसने वो सॉफ्टवेयर दिखाया जिससे वो लिफ्ट को कंट्रोल कर रहा था ताकि साबित कर सके कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। जैसे ही उसने अपनी उंगली से बटन दबाया लिफ्ट सचमुच हिलने लगी और फिर रुक गई। इसके तुरंत बाद उसने अपनी जेब से खंजर निकाल लिया। माँ ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसे पता चला था कि उसके बेटे को मारने वाले यही दोनों थे। वो चाहता था कि बंद जगह में डर के मारे वे अपना गुनाह खुद कबूल कर ले, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका ही सब्र पहले टूट जाएगा। अब माँ के पास आराम से इंतजार करने का वक्त नहीं था। वो बस हिंसा का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करना चाहता था। रे ने फौरन कहा कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसने कसम खाई कि उसने कभी किसी को टक्कर नहीं मारी। उसकी ईमानदारी देखकर माँ थोड़ा हिचकिचाया। उसने कुछ सोचा और अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे रे पर यकीन हो गया था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने एना पर हमला कर दिया। रे ने उसे रोकने की कोशिश की और तीनों लिफ्ट के अंदर गुत्थम गुत्था हो गए। मारपीट और चीखने की आवाजें। थोड़ी ही देर में पति और पत्नी दोनों को उसने मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उसने उन्हें बुरी तरह पीटना और तड़पाना शुरू कर दिया। दरअसल माँ को इतना पक्का यकीन इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि घटना वाली रात वे दोनों पास के एक बार में शराब पीने गए थे। उनकी गाड़ी का मॉडल भी बिल्कुल वही था जो माँ ने देखा था और उसके बाद उन्होंने गाड़ी रिपेयर भी करवाई थी जिसमें उसी जगह डेंट था जहाँ टक्कर लगी थी। बस एक बात का उसे पक्का पता नहीं था क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था। उसने गाड़ी से उतरने वाले का चेहरा साफ नहीं देखा था। बस इतना पता था कि गाड़ी चलाने वाली लड़की के बाल छोटे थे और जब माँ चिल्लाया तो वो घबराकर तेजी से गाड़ी भगा ले गई। इसलिए माँ को यकीन था कि कातिल एना ही है। यही वजह थी कि उसने अभी तक रे को जान से नहीं मारा था। ये सुनकर रे ने फौरन कहा कि गाड़ी हमेशा वही चलाता है। एना ने भी कहा कि उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है। शायद गुस्से और गम की वजह से माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा है। माइक को भी शक होने लगा और उसने एना को पीठ घुमाने को कहा। उसने बाल हटाकर गौर से देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो एना ही थी।
खुद को धोखे में पाकर माइक का गुस्सा भड़क गया और वो चाकू से एना को डराने लगा। ग्रेग ने माइक को रोकने के लिए जुर्म कबूल कर लिया, तभी एना ने मौका देखकर हमला कर दिया। ग्रेग ने भी फौरन चाकू मार गिराया, लेकिन माइक के गुस्से के आगे वो दोनों टिक नहीं पाए और माइक उन पर भारी पड़ने लगा। ग्रेग का दम घुटने लगा था और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक माइक बर्फ में गिरकर मर गया, लेकिन उन दोनों की किस्मत खराब थी। वो वहां से भाग नहीं सकते थे क्योंकि हाथापाई में उनका फोन टूट चुका था। कोई चारा न देख ग्रेग ने ठंडे दिमाग से अपनी पत्नी एना से सवाल किया। एना ने कहा कि उस रात वो दोनों नशे में थे और ड्राइवर उन्हें घर लाया था। ये आदमी पागल है जो झूठे सबूतों के आधार पर उसे फंसा रहा है। पत्नी का गुस्सा देख ग्रेग ने फौरन माफी मांगी और कहा उसे भरोसा है, पर इस मामले में इत्तेफाक बहुत ज्यादा है। शांत होने पर ग्रेग को याद आया कि माइक ने कहा था उन्होंने लंबी प्लानिंग की है, मतलब उसका कोई साथी भी हो सकता है। तभी उनकी बात सच साबित हुई। छत से भारी कदमों की आवाज आने लगी, पर उन्हें ऊपर कुछ दिख नहीं रहा था। वो जोर से चिल्लाए कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है, पर उसने नहीं सुना। उसने अपना प्लान जारी रखा और वेंटिलेशन से गर्म हवा अंदर आने लगी। वो उन्हें इस लोहे के बक्से में भूनना चाहता था। उन्होंने बैग से कपड़े निकाले और मोजे पहनकर हाथ बचाए, फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हवा का रास्ता बंद करने लगे, जिससे गर्म हवा आनी थोड़ी कम हो गई, लेकिन पूरी तरह नहीं रुकी और दरारों से अभी भी गर्मी अंदर आ रही थी। इस उमस में उनकी पानी की बोतल भी जल्दी ही खाली हो गई। तभी स्पीकर से अजीब सी शोर की आवाज आई और वो मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन जवाब में सुकून भरा संगीत बजने लगा और वो समझ गए कि दुश्मन उनके मजे ले रहा है। अब बचने का एक ही रास्ता था, झूठा जुर्म कबूल कर लेना। ग्रेग ने एना को इशारे से समझाया और कैमरे के सामने झूठ बोल दिया कि गाड़ी वही चला रहा था। उसने कहा हमें जाने दो, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। इतना कहते ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी और उन्हें सुबह की धूप दिखी। उन्हें लगा वो आजाद हो गए, पर ये सिर्फ असली सजा से पहले का खेल था। अगले ही पल लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगी और वो जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। दुश्मन बस उन्हें तड़पाना चाहता था। जमीन से टकराने से ठीक पहले लिफ्ट रुक गई, पर झटके से शीशा टूट गया और पति पत्नी घायल हो गए। भीख मांगने का फायदा न देख ग्रेग ने उसे भड़काने की कोशिश की। उसने बैग से च्यूइंग गम और कार्ड निकाला और गम को चबाकर कार्ड पर चिपकाया और उससे कैमरा ढक दिया। फिर उसने जमीन से चाकू उठाया और बटन का पैनल उखाड़ दिया ताकि वो लिफ्ट कंट्रोल न कर सके। नीचे के फ्लोर पर कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उधर ग्रेग भी परेशान था क्योंकि सर्किट बहुत मुश्किल था और वो उसे खराब नहीं करना चाहता था। कहीं लिफ्ट गिर न जाए। मुसीबत और बढ़ गई जब दरवाजे के बीच से एक पाइप अंदर आया और पानी की तेज धार ने उन्हें गिरा दिया। पहले तो उन्होंने प्यास बुझाने के लिए पानी पिया, पर दरवाजा बंद था और लिफ्ट में पानी भरने लगा था। वो समझ गए कि खतरा बड़ा है। उन्होंने पानी रोकने की कोशिश की, पर धार बहुत तेज थी। इसी बीच पानी से सर्किट भी खराब हो गया और जोर से अलार्म बजने लगा। ग्रेग को उम्मीद थी कि शोर सुनकर कोई पुलिस बुला लेगा, पर पुलिस के आने तक वो बचेंगे नहीं क्योंकि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और सांस लेना मुश्किल था। एना की हालत देख ग्रेग समझ गया कि अब कुछ करना होगा। उसने पानी में डुबकी लगाई और टूटे शीशे को ढूंढकर चाकू से उस पर वार करने लगा। पानी गले तक आ चुका था। तभी उसने शीशे में बड़ा छेद कर दिया। पानी निकल गया और जान बच गई, पर खिड़की पर लोहे की जाली थी। वो भाग नहीं सकते थे। एना पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूलना शुरू किया। दुश्मन को लगा वो फिर झूठ बोल रही है। उसने गुस्से में मॉनिटर तोड़ दिया और एना का सच नहीं सुन पाया। असल में उस रात एना ने ही शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। ग्रेग सोया हुआ था और उसे कुछ पता नहीं था। एक्सीडेंट के बाद एना डर गई थी। वो मदद करना चाहती थी, पर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर घबरा गई और जेल जाने के डर से भाग निकली। वो रोती रही कि वो बुरी नहीं है, बस डर गई थी। लेकिन उसकी बातें किसी ने नहीं सुनी क्योंकि दुश्मन ने मॉनिटर तोड़ दिया था। उसने देखा कि बाहर पुलिस आ गई है। अलार्म सुनकर पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। दुश्मन ने पुलिस वाले को पीछे से बेहोश कर दिया। लिफ्ट फिर से चली और ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। बाहर हॉल में लाइट जल रही थी। ग्रेग समझ गया खतरा अभी टला नहीं है। उसने एना को अंदर रहने को कहा और खुद बाहर देखने गया। अगले ही पल एना की आंख खुली तो वो हॉल में हवा में लटकी हुई थी। उसने माफी मांगी। तब दुश्मन को पता चला असली मुजरिम वही है। वो गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि एना चिल्लाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। पुलिस का सायरन पास आ रहा था और उसे पता था वो पकड़ा जाएगा। अगर मारा तो खुद भी फंसेगा, इसलिए उसने एना का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया। सब करने के बाद उसने नकाब हटाया। वो मरने वाले बच्चे की माँ थी। वो चाहती थी एना जिंदगी भर शर्मिंदा होकर जिए और उसका परिवार भी ये दर्द सहे कैमरा टूटने की वजह से। पुलिस को एना का सच नहीं पता चला, सिर्फ ग्रेग का कबूलनामा मिला। बच्चे की खातिर दोनों ने सच छुपाए रखा। आपसी सहमति से ग्रेग ने एना के बदले 7 साल जेल में काटे। उम्मीद थी कि औलाद होने के बाद वो उस माँ का दर्द समझ पाएंगे और अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।